बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दो केसेस के बारे में जो कि रह गए थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वाले केस से, और फिलहाल के लिए मैं इस वाले सेकंड केस को, जो इसके बाद फिफ्थ केस होगा, टोटल में 5 केस आपको बताई, तो इसको कमेंट आउट कर लिया। अभी देखो, आप इस पे अभी ध्यान मत देना, जो नीचे वाला केस है उसको इग्नोर कर दो। यहाँ देखो, इनवैलिड इनपुट फ्रॉम यूजर अगर आपको कभी भी मिले, आप चाहते हो कि आपको इनपुट क्या मिले यूजर से, ऐसे कि आप इंटीजर फॉर्म में क्या लेना चाहते हो, के की वैल्यू लेना चाहते हो, जो कि एक पैरामीटर होता है KNN नाम के एल्गोरिथम के अंदर। अगर आपको नहीं पता KNN क्या है, अगर आपको नहीं पता पैरामीटर क्या है, पैरामीटर तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कुछ इनपुट मतलब आपको मिल रहा होता है फंक्शन के अंदर, तब वो पैरामीटर होता है और आप एक आर्ग्यूमेंट भेजते हो बेसिकली। तो आप तो एक आर्ग्यूमेंट दोगे यहाँ से, मतलब एक नंबर को यहाँ पर दोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया कुछ नहीं, इग्नोर कर दो जो भी मैंने बोला। बस ये समझो कि ये के किसी नंबर को एज एन इनपुट ले रहा है, यूजर से लेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर वो जो नंबर यूजर इनपुट करता है वो जीरो है या फिर जीरो से कम नंबर है, -1 -2 ऐसे करके, ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक एरर रेज कर देना है। एरर रेज करने में क्या है कि हम एक वैल्यू एरर रेज करेंगे, ठीक है। हमने खुद से रेज किया ये एरर। ये ऐसे एरर को रेज करने का तरीका भी होता है कि अगर ऐसा हो जाए कभी, तो आप एक एरर रेज कर देना और पता उसमें क्या लिख के देना है कि के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये लिख के दे देना कि अगर कभी भी के जीरो से कम हो या फिर जीरो हो, ठीक है। और वरना जब आप ये एरर रेज करोगे तो क्या है, एक ही यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और वरना जब ये वाला ट्राई ब्लॉक जो है हमारा ये नहीं चलेगा, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, वैल्यू एरर दे देगा SVE, इनवैलिड इनपुट बताएगा VE। इसका मतलब क्या है, अभी आपको ढंग से समझाती हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ये एक इनपुट पूछ रहा है, मैंने 2 दिया जो कि 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अभी मैंने इसको वापस से रन किया। अब ये मैं एक इनपुट इसको 0 दे रही हूँ जानबूझ के, तो ये क्या दे रहा है कि एक इनवैलिड इनपुट आप दे रहे हो, के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। वही यहाँ पर इसने बोला कि इनवैलिड इनपुट के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ना इसने क्या किया, जैसे ही मैंने 0 या फिर 0 से कम कोई वैल्यू दी, तो ये इस लाइन पे आया कि अच्छा रेज करना है मुझे कोई एरर, अच्छा वो वैल्यू एरर है, ओके। तो उसके बाद ये सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक पे जंप किया। इसने वैल्यू एरर देखा एज VE। इस VE को इसने क्या किया, ये जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिख रही थी ना, के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हमने लिख के दी थी, वही यहाँ पर छाप के आपको दे देगा। तब यही इसने दे रखा है यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आगे की चीज कि के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वो ये है VE के अंदर स्टोर, ठीक है। ये एरर हमने खुद जान के ऐसे रेस कराया है कि वैल्यू एरर के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर स्पेशली लिख के दिया। इस चीज पे आप खास ध्यान देना, ठीक है। ऐसे हम एरर को रेस करते हैं और ऐसे ये एक केस है, ठीक है। अब देखो, एक केस मैंने क्या लिया, मैंने जानबूझ के जब इसने इनपुट पूछा, एक बारी मैंने इसको ना अपना नाम लिख के दे दिया, ऐसी नंबर देना था वैसे, ये तो मुझे पता था, यूजर को तो नहीं पता, क्या पता उसने कोई कुछ चीज लिख के दे दी, मैंने अपना नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे तो देखते हैं कि इसने क्या करना है। जैसे हमने ये दिया, इसने क्या किया, इसको अभी इंटीजर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, ये सीधा एक्सेप्ट पर आया है, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक पर आया है, बिना ट्राई पे गए। इसने क्या किया है यहाँ पर कि वैल्यू एरर रेज किया है VE। अब ये VE ये खुद बनाएगा, क्योंकि मैंने क्या है, इंटीजर को मैंने ये वाली कंडीशन तो फुलफिल की ही नहीं कि ये इंटीजर होता, क्योंकि इंटीजर होता तब जाके तो ये कंपेयर करता ना कि के अगर लेस देन या फिर इक्वल टू 0 होगा तब इसको कंपेयर करता, तब ये एरर रेज करके तब ये वाली स्टेटमेंट देता, जो हमने इसको डायलॉग बोला कि आप ये वाला बोलो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर तो आया नहीं, तो ये क्या है, सीधे डायरेक्ट जब इसको इनपुट क्या मिला यहाँ पर ट्राई ब्लॉक से, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग के तरह मिला, तो ये सीधे एक्सेप्ट पर आ गया। इसने वैल्यू एरर अपने हिसाब से क्या दिया हमको लिख के, इस बारी की इनवैलिड लिटरल आपने डाला है फॉर इंट विद बेस 10 ईशा, ऐसे समझे। उसने क्या कहा कि आपने जो इनपुट दिया है लिटरल उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एक इंट के लिए आपने गलत इनपुट दे दिया, ये कह रहा है ये, ठीक है। और ये कोड फटा भी नहीं है, क्योंकि इसने इनवैलिड इनपुट वाला ये लाइन यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला इनवैलिड इनपुट वो लिख के दे रहा है, तो हमारा कोड फटा नहीं, बच भी गया। और एक अलग सा केस भी हमने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ठीक है। अब अगली चीज पर हम मूव करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज क्या है हमारे पास, हैंडलिंग मिसिंग कॉलम्स। हैंडलिंग मिसिंग कॉलम्स कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं अब हम। देखो, इस हैंडलिंग मिसिंग कॉलम्स में मैंने एग्जांपल क्या लिया है, एक डिक्शनरी बना ली है
ये KNN के अंदर ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि लर्निंग रेट के ऊपर और बैच साइज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इसमें मैंने ट्राई किया है कुछ अलग ही एपोक्स नाम के मैं लाइक वेरिएबल की तरह ले रही हूँ इसे। ठीक है, उसमें मैं क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई ऐसी चीज जो कि उस डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। अब मैं उसको कैसे एक्सेस कर पाऊंगी? कॉन्फ़िग के अंदर एपोक्स नाम के इस की को मैं ढूंढ रही हूँ बेसिकली। मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगी जब वो की है ही नहीं? तो हमको क्या आएगा? की एरर आएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर की क्या है? लर्निंग रेट है, बैच साइज है, लेकिन एपोक्स तो है नहीं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? की एरर मिलेगा। और हमको क्या इसमें प्रिंट होके मिलेगा कि एपोक्स नॉट फाउंड इन कॉन्फ़िग यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू 10। और बाद में हमने उसको असाइन भी कर दी वो वैल्यू 10 यहाँ पर। उसने बस यहाँ पर बता दिया हमें कि आप ऐसे चीज को यहाँ पर ढूंढ रहे हो जो कि मौजूद नहीं है, और की एरर में उसने ये बता दिया। और बाद में उसने कहा कि हम डिफॉल्ट वैल्यू 10 दे रहे हैं, तो उसने वो 10 वैल्यू दे दी। ऐसे करके हम क्या है, किसी मिसिंग कॉलम को हम हैंडल कर सकते हैं, जो कि आप डिक्शनरी में या कोई पैरामीटर या कुछ भी अगर आपने नहीं दिया है, तो हम ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू को की एरर के थ्रू लाइक हैंडल कर सकते हैं। की एरर भी कुछ होता है, ये आपको इससे समझ में आ गया होगा, जो कि डिक्शनरी में आपको दिखेगा की एरर। जो कि आपके अगर कोई जैसे इसको की कहते हैं, और कोलन के बाद जो लिखा होता है इसको वैल्यू कहते हैं, है ना? तो इस डिक्शनरी में ही एक की एरर आपको देखने को मिलता है कि जब भी कोई की अगर किसी भी डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं होती है और हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो की एरर आता है। और ऐसे इस केस को हैंडल किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, बिना कोड फटे। ठीक है, मैं इसको भी सेव करती हूँ, इसको भी रन कर देती हूँ। देखो, हमने एपोक्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो इसने यही वाली स्टेटमेंट हमको लिख के दे दी कि एपोक्स और ऐसे ऐसे करके, और एपोक्स की वैल्यू को 10 रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर किस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो कि इस पे ऑलरेडी है, जैसे कि बैच साइज। बैच साइज को मैं अगर यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो देखना अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब उसने चुपचाप से क्या किया, इस एपोक्स नाम के वेरिएबल के अंदर बैच साइज की 32 वैल्यू डाल दी। ठीक है, लेकिन जब मैंने कुछ और एक्सेस करने की कोशिश की थी, जब मैंने कुछ और एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो फिर वो एक्सेस नहीं हुआ था। तो वापस से रन कर लेती हूँ सेव करके, एंड ये एरर वापस आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।